कर सकता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी है। काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे सामने हाथ फैला कर कह रहा है, अगर ओवैसी के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो यहाँ पर भाजपा को और जेडीयू को कामयाब होने मत दो खुदा के लिए। यहाँ पर भाजपा और जेडीयू को कामयाब होने मत दो, वरना तुम्हारे दीवाने के ताल्लुक से कहेंगे कि ओवैसी तूने वक्त के कानून को तो फाड़ दिया, हमने किशनपुर में तुम्हारे इत्तेहाद को तारातार कर दिया। इत्तेहाद को बचा लो मेरी सरकार और माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, इत्तेहाद को बचा लो। नौजवानों, अपने इत्तेहाद को सीने से लगा कर रखो, बड़ी मुश्किलों से इत्तेहाद पैदा होता है। इंतजार को पैदा करने के लिए मिनटों की जरूरत लग जाती है, इत्तेहाद पैदा करने के लिए 11 साल लग गए। 11 साल लग गए इत्तेहाद पैदा करने के लिए, और 11 साल मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, मगर हमको अपने ताकत को समझता है। अगर हम मुंतशिर होंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा, मुंतशिर होंगे तो नुकसान हमारा होगा। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि काम नहीं हुआ, मस्तान साहब 30 साल का हिसाब तुम पहले जनता के सामने पेश करो। 30 साल का हिसाब जनता के सामने पेश करो। 5 साल का रिकॉर्ड डॉक्टर ईमान ने रख दिया और मानता हूं कि काम होना है, मगर मस्तान बोलेगा पूरा काम हो गया। यही मस्तान साहब से जाकर पूछा गया कि नदी के कटाव का कारण क्या है, तो मस्तान साहब ने कहा दफन है, दफन है। याद है ना, याद है ना, याद है ना, याद है ना, भूल गए? तो 11 तारीख को दफन होगा। 11 तारीख को किसका दफन होगा और 14 तारीख को किसका जश्न होगा? 14 तारीख को पतंग का जश्न होगा इंशाअल्लाह। तो आप जिसको आपने 30 साल मौका दिया वो कुछ नहीं किया। जेडीयू बीजेपी सत्ता में है 20 साल से। तुम्हारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तुम्हारा नूरे नजर, नीतीश कुमार तुम्हारा लाल, नीतीश कुमार तुम्हारा सियासी आका। तुमने क्या किया बताओ सीमांचल से? किसने रोका तुमको? कोई नहीं रोका तुमको, मगर चुनाव आया तो तुम असबियत के नाम पर वोट लेना चाहते हो। नहीं मेरे भाई, 5 साल में अख्तर ईमान ने काम करवाया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब काम हो गए, मगर काम होगा। असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तर ईमान के हाथ पकड़कर उनको ढकेल कर काम करवाएंगे। और आप कभी भी किसी वक्त मुझे फोन लगा सकते हैं। नंबर बोलिए। अगर आप मस्तान साहब को फोन लगाएंगे तो आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं वो अभी फोन नंबर को डायल कर रहे हैं अभी। बाद में 15 मरतबा मिलाने के बाद तो उठाकर पूछेगा क्या खबर, क्या है? बोलेगा ये काम है, तो बोलेंगे वो अस्पताल। हम उनकी सेहत की दुआ करते हैं। मस्तान साहब, अल्लाह ने आपको 30 साल मौका दिया, अब आप अख्तर ईमान को आशीर्वाद दीजिए। नौजवान है अख्तर ईमान, मजलिस के 4 MLA चले गए, मगर अख्तर ईमान नहीं गया, ना झुका ना बिका। यही तकलीफ है सबको अख्तर ईमान से कि ये बोलता बहुत है ऐवान असेंबली में और ये झुकता नहीं है। अख्तर ईमान के ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फरिश्ता सिता देना मैं हूँ। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को उसके फजल और रहम
से छुपा देता है। मगर मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। अरे बीजेपी के जितने एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने कानून पर कुछ बोल सके? याद रखो, आपके नुमाइंदा है अख्तर ईमान, ये आपकी आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और मस्तान साहब को एक पैगाम देना चाहते हैं। मस्तान साहब, आपके गठबंधन 3.5% के मल्लाहों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने 3.5%? 3.5% के समुदाय को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और उस समाज का नेता बोलता है सत्ता मिलेगी तो अब की बार मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा। मैं किशनपुर में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है। तो क्या आदम का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, मोहम्मद का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अब बात मुख्यमंत्री की नहीं होगी, बात मुख्यमंत्री की होगी। अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी। और इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बेटा जब पटना की गद्दी पर बैठेगा, तभी सीमांचल के वासियों से इंसाफ होगा। लोग बोलेंगे है ऐसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। अरे गूंगो, तुम्हारा जमीर मर चुका है, मेरा जमीर जिंदा है। मुझे यकीन है अल्लाह की साथ पर अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारी इज्जतों से नवाजने वाला। कोई सोचा था कि मजलिस के 6 मिनट जीतेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये तेजस्वी यादव है, 14% है, 36% लोगों को टिकट देता। अब बताइए आप, जब ओवैसी ये कहता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे होगा? अरे मेरे भाई, अल्लाह के लिए खाली कुन फयकून कहना है और सब चीज हो जाती है। मेरा ईमान यही है कि हम कोशिश करना हमारा काम है, जिद्दोजहद करना पूरे इखलास के साथ हमारा काम है, लड़ना हमारा काम है, कुर्बानी देना हमारा काम है, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में अपनी बेबसी का इजहार करना हमारा काम है, देना उसका काम है। और अल्लाह नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख के दिन जो हमारे ट्रिपल तलाक का कानून बनाया मुस्लिम खवातीन को बर्बाद करने के लिए, बताओ जेडीयू के लोग तुम क्या बोलते ट्रिपल तलाक के कानून को? मुंह खोलो, नहीं बोलेंगे। CAA का कानून क्यों बनाया? मोदी आकर सीमांचल में कहता है, अमित शाह आकर सीमांचल में कहता है यहाँ पर घुसपैठी है। क्या किशनपुर में कोई घुसपैठी है? क्या अमोर में कोई घुसपैठी है? क्या कोई बांग्लादेशी है? क्या कोई नेपाली है? अरे जेडीयू के उम्मीदवार बोलो, जाके तुम्हारे पप्पा मोदी को बोलो घुसपैठी नहीं, यहाँ पर गयूर को नहीं ये सरजमीन भारत के बाशिंदों की है, मगर नहीं बोल सकते। मोदी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे हुकूम, और ओवैसी के सामने मोदी आएगा तो सीना तान कर आंख में आंख डाल कर बोलता होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने वोटों से मजबूत करिए। तो 11 नवंबर के दिन एक पैगाम आपको देना है, मोदी, अमित शाह को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुशवाहा साहब को। और वो पैगाम क्या है कि हम तुम्हारे काले वक्त कानून को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बटन छाप पर बटन दबाकर आप इस काले कानून को रिजेक्ट करेंगे, मुस्तरद करेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, तो बटन पर बटन दबेगा, बटन पर बटन दबेगा।
मुस्लिमीन, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद, कुल्हैया जिंदाबाद, कुल्हैया जिंदाबाद, तुर्जापुरी जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, अमूर की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपको सलामत रखे, इस जज्बे को कायम रखिए। हमारे जाने के बाद बहुत से लोग आएंगे शैतान के एजेंट बन के, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, आके कान में खुश करेंगे, वो बोलेंगे वो तो हैदराबाद। अरे प्यारे, 11 साल से मैंने सीमांचल की सरजमीन को नहीं छोड़ा, तो मौत मुझे जमीन से छुटकारा दिला सकती है, मगर जिंदा रहूंगा तो सीमांचल जिंदाबाद। जिंदगी वफा करेगी तो तुम पर मर मिटने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, इत्मीनान से जाइए। मंजलिस आपकी ताकत बन चुकी है, मंजलिस आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी है। अब सीमांचल से इंसाफ होगा। अख्तर अली मान को कामयाब करिए और अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।